एक बार फिर से पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ पूरा देश आग बबूला हो रखा है। हर किसी के मन में इस आतंकवादी हमले में मारे गए बेकसूर लोगों को इंसाफ दिलाने की आग पनप रही है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल तेलिक साहू समाज की ओर से एक मौन पदयात्रा निकाला गया। यह पदयात्रा श्याम बाजार देशबंधु पार्क से निकाला गया था। इस पदयात्रा में समाज के तमाम पुरुष एवं महिलाओं के साथ साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। हाथों में काले रंग का बैनर लिए, बाजुओं में काले रंग का बैंड बांधे और शक्ल पर एक बदले की भावना के साथ सभी ने इस पदयात्रा में कदम से कदम मिलाया। इस मौन पदयात्रा के जरिए समाज के लोगों का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि वह माननीय प्रधानमंत्री तक यह संदेश पहुंचाना चाहते थे कि आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब मिले और हमारा देश महफूज रहे। पश्चिम बंगाल तेलिक साहू सभा के द्वारा आतंकियों के हमले के प्रतिवाद में आज मौन मिছিল किया गया है। हजारों की संख्या में नारी पुरुष जुटे हैं और इस आतंक के प्रतिवाद में हम लोग शांति चाहते हैं। पश्चिम बंगाल तेलिक साहू सभा शांति चाहता है, हम एकता चाहते हैं और किसी भी तरह का बर्बरता का हम बोलना नहीं चाहते हैं। जो आतंकवादी है उसको सफाया करें। आतंकवाद के আমরা এই করব প্রতিবাদ করতে আজকে এসেছি আমরা, তাই আমি বলবো যত শক্তি আসুক ভারতবর্ষের সবাই যত জনগণ আছে সবাই একসাথে আছে আমরা একসাথে লড়াই করবো। উগ্রবাদ মেটানোর জন্য চাইবো আমরা, উগ্রবাদ আমরা লাগবে না, নেই आम आदमी का हाथ है तभी तो करना हुआ आतंकवाद। हमारा पुलवामा में हमला हुआ उसके विरोध में हमने थोड़ा सा जुलूस निकाला है जो हम लोग चाहता है कि शांति के प्रतीक रहे, भाईचारा रहे, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम लोग को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए हम लोग भी सोच रहा है कि थोड़ी सी हमारी भी भावनाएं हैं, हम उन परिवारों के साथ सद्भावना देते हैं ताकि हमारे जनरेशन को আমরা আজকে এই যে প্রধানটা যেটা বেরিয়েছে এটা আমাদের খুবই আনন্দিত আমরা প্রতিবাদ করছি। সারা ভারত সারা বিদেশের মধ্যে প্রতিবাদটা চলছে। এই প্রতিবাদ অনুকরা দরকার আছে কি পাকিস্তান যাতে ভয় পায় আমাদের জন্য, কোনো লোক হিন্দু যাতে না মারা যায় এই বলে খুব ভালো কথা। সারা বিশ্বের প্রতিবাদ চলছে। প্রধানমন্ত্রী আজকে ঘটনাটা শুনলাম, খুবই ভালো লাগলো। উনি তো বলেছেন আমরা ছাড়বো हमारे समाज के द्वारा आयोजित एक पद यात्रा में जो कि कश्मीर पहलगाम में जो बर्बरतापूर्ण हत्या हुई है उसके विरोध में देश प्रेम की भाषा जानते हैं, प्रेम नहीं चाहते। ये जो परिस्थिति है बनी है, ये कुछ आतंकवादी से देश डरने वाला नहीं है, ना ही झुकने वाला है और इसका पुरजोर विरोध पूरे देश से हो रही है, आगे भी होगी और इसका अंत का समय अब निकट है। बहुत जल्दी ही इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा हम लोग का इसका विरोध करते हैं। जय भारत। समय पे हुआ है जो आज गर्मी के सीजन में वहाँ पर लोग पर्यटन करने के लिए विशेष रूप से आते जाते हैं और वहाँ के लोग भी आने जाने से बहुत खुशहाल रहते हैं। साथ साथ एक घटना सुन करके हम सभी साहू भाइयों को बहुत अति दुख हुआ है, जिससे हम आज ये मिছিল इसी वजह से निकाला गया है कि ये आवाज़ कम से कम सरकार तक पहुँचे। बैनर के सामने ना अरे वो चलेगा सब हो जाएगा। लोगों को जो धर्म के नाम पर पूछ करके जो मारा गया उसके प्रतिवाद में हम चाहते हैं कि पूरे देश में अपने जो समाज के लोग हैं और अन्य समाज के लोग हैं सभी कोई हिंदू के रूप में एकत्रित होकर भारत सरकार को और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के इस युद्ध में और अपना समर्थन दें और आतंकवाद को मिटाने का कसम।
हम लोग आज 26 आदमी को जो नरसंहार हत्या हुआ है श्रीनगर पहलगाम में, उसके प्रति शोध के लिए हम लोग पश्चिम बंगाल की तरफ से मौन जुलूस का आह्वान किया गया है और हम लोग इस आतंकवादी के खिलाफ बहुत दुखी हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे देश स्वतंत्र है, सभी धर्म को लेकर के चलते हैं। इसके बावजूद कुछ वर्ग इसे अशांत करने में लगे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी हमारे जो हैं इसका बदला लेंगे, पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। हम सब एक हैं, एक रहेंगे, साथ में लेके चलेंगे। पश्चिम बंगाल की तरफ से सभी को इसकी जो जिनका हत्या हुआ उनके लिए, आत्मा के शांति के लिए हम लोग मौन जुलूस करके एक रखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को सद्बुद्धि सद्भावना दे और अच्छे से रहें। आज इतने हमारे नृशंस जो हत्याएं हुए हैं उसके विरोध में हम लोग आज शांति मिছিল हम लोग ये मौन मिছিল कर रहे हैं। हम लोग मौन मिছিল कर रहे हैं और हमारे देश के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हम लोग हमेशा रहेंगे और हमेशा साहू समाज हमारा हमेशा लड़ता रहेगा। पास करें ज़्यादा से ज़्यादा आतंकियों के विरोध में जितना कड़ा से कड़ा जो स्टेप लेना हो करें। मानवता शर्मसार है। ऐसी घटनाएं सचमुच समाज को कलंकित करती है और आज देश के लिए एक ऐसा समय आ गया है जब हम सब जाति धर्म सब छोड़कर सिर्फ आतंकवाद के प्रतिवाद में, आतंकवाद से प्रतिशोध लेने के लिए इकट्ठित हों और अपने देश को खुशहाल और समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। हमें उम्मीद है